बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियाज़ हुसैन पिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का टीचर हूँ। आज हम मज़मून पढ़ेंगे क़ायद-ए-आज़म, इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा, जिसमें हम अमली सियासत, क़याम पाकिस्तान और ख़िदमात के साथ वफ़ात भी देखेंगे। क़ायद-ए-आज़म ने 1928 में पेश की गई नेहरू रिपोर्ट के जवाब में 1929 में 14 नकात पेश किए। 1934 में क़ायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग की सदारत कबूल कर ली। चुनाचे 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का बड़ा इजलास हुआ, जिसमें करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, जिसका मतलब ये था कि वो इलाके जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वो मुसलमानों के लिए मखसूस कर दिए जाएँ और इन इलाकों पर मुश्तमिल रियासत का नाम पाकिस्तान तजवीज़ किया गया। इसी तरह हिंदू ने इस मुतालबे की सरासर मुखालफत की कि भारत माता के दो टुकड़े नहीं किए जा सकते, भारत तकसीम नहीं हो सकता। चुनाचे खूब हंगामा हुआ, लेकिन नामुमकिन का लफ्ज़ उनकी लुगत में ना था और उन्होंने पाकिस्तान के हसूल के लिए दिन रात कोशिश की। इनकी कोशिशों में खुलूस था। अपनी कोशिशों की वजह से उन्होंने अंग्रेज़ों पर साबित कर दिया कि हम एक अलहदा कौम हैं और हमें एक अलहदा रियासत दी जाए। इस सिलसिले में बेशुमार जलूस निकाले गए। क़ायद-ए-आज़म दूसरे रहनुमाओं ने जो तकारीर की, उनमें मुसलमानों ने बड़े बड़े जलूस निकाले और पाकिस्तान के नारे लगाए। इन्हीं की कोशिशों के नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के नाम से मुसलमानों की एक अलग ममलिकत वजूद में आई। ये दुनिया के नक्शे पर सबसे बड़ी इस्लामी नज़रियाती रियासत थी। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों की आज़ादी का जो ख्वाब देखा था, उसकी ताबीर मिल चुकी थी। क़ायद-ए-आज़म ने मुल्क की बागडोर संभाली, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। आपकी उम्र इस वक्त 70 बरस की थी, लेकिन पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम बनाने में सख्त मेहनत की ज़रूरत थी। ज़्यादा मेहनत की वजह से आपकी सेहत ख़राब हो गई। डॉक्टरों ने आपको आराम का मशवरा दिया, मगर बीमारी के बावजूद आप काम करते रहे। आपकी सेहत जब ज़्यादा ख़राब हुई तो क्वेटा के सेहत अफ़ज़ा मकाम ज़ियारत चले गए। आपको हर किस्म की सहूलियात मुयस्सर थी, मगर तकदीर पर किसी का ज़ोर नहीं चलता। आपकी हालत मज़ीद बिगड़ गई, इसलिए बज़रिया हवाई जहाज़ आपको कराची लाया गया, जहाँ 11 सितंबर 1948 को इस दुनिया से कूच कर गए। आसमान तेरी लाहत पे शबनम अफशानी करे, सब्ज़ा नौरिस्ता इस घर की निगहबानी करे। अज़ीज़ तलबा, मैंने कुछ इक़्तिबासात पढ़े हैं, अब मैं कुछ पॉइंट आपको बताता हूँ। इन पॉइंट्स की मदद से आप मज़मून को बेहतरीन बना सकते हैं। यही अहम नुकात आपके होमवर्क का भी हिस्सा है। मज़मून क़ायद-ए-आज़म, अहम नुकात। 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। क़ायद-ए-आज़म ने 1929 में 14 नुकात पेश किए। 28 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। 1929 क़ायद-ए-आज़म ने 1929 में 14 नुकात पेश किए। 1934 में आपने मुस्लिम लीग की सदारत कबूल की। 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर कराई। आपकी अजीम जद्दोजहद के नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। क़याम पाकिस्तान के वक्त आपकी उम्र 70 बरस की थी। आपने पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम ममलिकत बनाने में अहम किरदार अदा किया। आप ज़्यादा काम करने की वजह से बीमार हो गए, लेकिन बीमारी के बावजूद काम जारी रखा। 11 सितंबर 1948 को फौत हुए। आपका मज़ार कराची में है। अज़ीज़ तलबा, इन नुकात को आप उस मज़मून में शामिल करेंगे तो एक बेहतरीन और उम्दा मज़मून तैयार हो सकेगा। मुझे उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई मसला हो तो आप फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।